निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिली करि सर्वागे, विरंच के लोका संगो तनु धारी। भूमि विचारी परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई, जाकरि तैतासी सो अविनाशी। हमरे उतोर सहाय, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, धरनी धरहि मन धीर। कह बिरंचि हरि पद सुमिरो, जानत जनकी पीर। प्रभु भंजी दारुण विपति, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, बैठे सुर सब करहि विचारा। कह पाई प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई। को कह भय निधि बस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जसी प्रीति। प्रभु तह प्रगट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरिजा में रहियो। अवसर पाई बचन एक कहियो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, देश काल दिशि विदिशि माही। कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अग जग मय सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमियागी, मोर बचन सबके मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, सुनि बिरंचि मन हर्ष तना। पुलकि नयन बहनीर, स्तुति करत जोरि कर। सावधान मति धीर, मंगल भवन या मंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। अर्थात पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि यानी अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ा जितना भारी मुझे एक परद्रोही यानी दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक यानी सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करेंगे।
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार यानी फरियाद करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वहीं प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है प्रभु वहां उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर में यानी चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।